तो आज पूरा देश यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर जी मीडिया सिटीजन वॉरियर्स को सलाम कर रहा है। ऐसे ही एक और कोरोना योद्धा हैं इंदौर के खजराना थाना प्रभारी संजय सिंह यादव, जिन्होंने लगातार बिना किसी डर के अपना फर्ज निभाया और इस दौरान वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। कोरोना को पछाड़कर उन्होंने फिर से खजराना थाना का मोर्चा संभाल लिया। तो ऐसे कई योद्धा रहे जिन्होंने खुद कोरोना का जो संक्रमण है वो झेला और लोगों को ये हिदायतें दी कि आप लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा, उनको फॉलो करना होगा। और कराने में इन तमाम गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए, पालन कराने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो उनमें से एक हैं हमारे ये वॉरियर जो सड़कों पर रहे, दिन रात एक किया। ड्रोन कैमराज हों, खुद के पैदल मार्च हों या फिर अनाउंसमेंट हो, लगातार उन्होंने ये कोशिश की पुलिस विभाग से जुड़े लोगों ने कि किस तरह से लोगों को बचाया जा सकता है। तो इंदौर के खजराना थाना प्रभारी संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधा उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपको आज के इस विशेष राष्ट्रीय पर्व की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। जी, लगातार जिस तरह से तमाम योद्धाओं ने मोर्चा संभाला, उनमें से आप भी एक हैं, तो क्या वो अनुभव रहा आपके जरिए हम जानना चाहेंगे। और उस दौरान सबसे ज्यादा ये खतरा था कि वो किसी को भी हो सकता है, हालांकि अभी भी वो खतरा बरकरार है, लेकिन जब वो सिचुएशन थी हर किसी के मन में बहुत सा डर था, लेकिन आपने अपना कर्तव्य निभाया। क्या कुछ रहा उस वक्त, कैसे आप लोगों ने उन स्थिति को संभाला, आपके जरिए भी जानना चाहेंगे। शुरुआत में इंदौर में अगर देखा जाए तो कोरोना सबसे ज़्यादा जो संक्रमण था वो खजराना क्षेत्र में था। तो निश्चित रूप से इसके लिए हमारे आईजी साहब, डीआईजी साहब और बाकी अधिकारी साहबान सभी चिंतित थे और इसके लिए एक प्लान बनाया गया था। प्लान के तहत जो मुख्य चौराहे थे वहाँ पे हमने पीए सिस्टम लगाए। उन पीए सिस्टम्स पे अपना स्टाफ लगा के 24 आवर लोगों को अलर्ट किया गया, उन्हें समझाइश दी गई। साथ ही हमने 5 से 6 मोबाइल चलाई गई थी जिनके द्वारा मोहल्लों में जाकर लोगों को लगातार समझाया गया। जो ज़्यादा घनी आबादी वाली बस्ती हैं वहाँ पर मोटरसाइकिल पार्टियों के थ्रू हमने लगातार समझाइश दी गई। इसके बाद हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमें ड्रोन कैमरे उपलब्ध कराए, तो ड्रोन कैमरे के थ्रू हमने लोगों को अवेयर भी करने का प्रयास किया और कार्रवाइयाँ भी की। ड्रोन कैमरे में जब लॉकडाउन टोटली लागू था तो उसमें ड्रोन कैमरे का थ्रू हमने जो लोग कुछ दाएं में गलियों में बैठे रहते थे और समझाने के बाद भी जिन्होंने समझाइश का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ हमने 188 में केस रजिस्टर भी किए गए और सख्ती से कार्रवाई की गई। जी संतोष जी, अब हम ये विभाग की बात करें, विभाग की ओर से हर किसी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ऐसे में अलग अलग एरियाज की बात करें तो कितने लोग जहाँ पर संक्रमित थे, कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे और फिर कौन रेड जोन में आएगा, ये तमाम चीज़ें उस वक्त हुई थी और तब कितना चैलेंजिंग था आप मानते हैं लोगों को समझाना, संभालना, मोर्चा संभालना, लगातार पेट्रोलिंग करना या पैदल मार्च करना पुलिस विभाग के लिए कितना एक चैलेंजिंग था उस वक्त। निश्चित रूप से शुरुआती दौर में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को कन्विंस करने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। लोग मानने को तैयार नहीं थे, सैंपल देने के लिए तैयार नहीं होते थे। ऐसी स्थिति में हमें कई बार जनप्रतिनिधि थे उनका भी संपर्क लिया, सीनियर ऑफिसर्स का मदद ली। सीनियर ऑफिसर्स ने मौके पे आके जो पार्टी जो फैमिलीज होती थी संक्रमित उनको कन्विंस किया और कई बार स्थितियाँ यह हैं कि लोगों के साथ सख्ती से भी निपटना पड़ा। लेकिन कुल मिला के ये है कि जो शुरुआती दौर में हमने सख्ती की या समझाइश दी लोगों को और जो सैंपलिंग हमारी जो प्रॉपर हुई थी उसी का रिजल्ट है कि आज पूरे इंदौर में हमारा खजराना काफ़ी हद तक सेफ है। कई पुलिसकर्मी जो हैं वो खुद भी संक्रमित हो गए थे ये जिम्मेदारी संभालते संभालते, क्या आप भी उनमें से एक हैं? जी, 9 अप्रैल को मैंने अपना सैंपल दिया था और उसके बाद 15 अप्रैल को मेरी रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट पॉजिटिव थी। उसके बाद सीनियर ऑफिसर्स और जो कलेक्टर महोदय हमारे इंदौर के हमसे चर्चा की, उनके द्वारा मुझे चौथराम हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो करीब 12 दिन में अपना इलाज कराया। उसके बाद जो गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें हमें कुछ समय के लिए क्वारंटीन भी रहना पड़ा और उसके बाद एक बार फिर हमने दोबारा चार्ज संभाला और लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूँ।
उस दौरान परिवार की तरफ से क्या कुछ चिंताएं, क्या कुछ कहा जा रहा था? क्योंकि हर कोई जो है डर में था उस वक्त। अभी भी हालांकि आप लोग समझ चुके हैं, बहुत अवेयर हो चुके हैं, बहुत लोगों को जानकारी इसके बारे में हो चुकी है, लेकिन डर तो कहीं ना कहीं अभी भी है। और उस वक्त तो ज़्यादा ऐसी परिस्थितियां थी कि लोगों के मन में कुछ डाउट्स भी थे और डर ज़्यादा था। तो परिवार को कैसे समझाया गया? हाँ, निश्चित रूप से उस समय काफ़ी परिवार चिंतित था। जहाँ तक मैं अपनी मानसिकता बताऊँ तो मैं तो बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि मैं मानता था कि यदि इंदौर में कोरोना फैला तो खजराना क्षेत्र में निश्चित रूप से संक्रमण होगा, क्योंकि क्षेत्र बड़ा है, पॉपुलेशन घनी है। तो इसलिए मैं तो अपना केयर पहले से कर रहा था। लेकिन जब रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो उसके बाद परिवार को समझाना थोड़ा दिक्कत आई। परिवार को कहीं ना कहीं चिंतित थे। और उसी दौरान मैं बताऊँ, जब मैं हॉस्पिटल में था तो हमारे जो बैचमेट हैं देवेंद्र चंद्रवंशी जी, वो कोरोना से एक्सपायर भी हो गए थे जी। तो उस समय कहीं ना कहीं हमारे जो शुभचिंतक हमसे जो जुड़े हुए लोग थे वो चिंतित थे। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारे परिजनों ने, हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने, आईजी साहब, डीआई साहब ने लगातार मुझसे संपर्क किया और निश्चित रूप से हमारा मोरल बढ़ाया। और यही वजह है कि अपन मेहनत करके ऊपर और सभी प्रश्न समझते हुए फिट हुए, उसके बाद पुनः जॉब में आए। विभाग में कुछ ऐसे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हों कि इस ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन में कैसे आप लोगों को हैंडल करना होगा? लोग बहुत जिद करेंगे बाहर आने के लिए, या फिर उन्हें कैसे संभालना होगा, या कैसे आप लोगों के साथ संवाद करेंगे? क्योंकि हमने देखा कई जगह पर ड्रोन भी उड़ाया गया निगरानी करने के लिए। तो इस दौरान काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर थी। हाँ, निश्चित रूप से सीनियर ऑफिसर्स का प्राथमिकता ऐसी बात की थी कि हमें लोगों को अवेयर करना है। हम जो भी ड्यूटी कर रहे हैं लोगों की जान की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी स्थिति में बल का प्रयोग ना किया जाए और उन्हें जितना भी संभव हो उन्हें समझाया जाए, उन्हें ये बताया जाए कि पुलिस जो 24 घंटे लगी हुई है आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी मदद के लिए है, ना कि आप पर किसी तरह का अत्याचार करने के लिए। और निश्चित रूप से हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने भी, जो हमारा इन्फेक्शन था खजराना में, समय समय पे विजिट भी किया। यहाँ तक हमारे आई साहब, डीआई साहब, एसपी साहब के द्वारा भी लगातार पैदल मार्च हमारे क्षेत्र में किया गया। और यही वजह था कि इससे हम लोगों का जो अधीनस्थ फोर्स है उसका मोरल हाई रहा। अगर हम खजुराना की बात करें, आप बता रहे हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़ा है और पहले से ही ये था कि शायद वहाँ पर संक्रमण फैलेगा तो बड़े एरिया में फैल जाएगा और ज़्यादा लोगों में फैल जाएगा। तो आप लोगों ने कैसे मोर्चा संभाला? हमने देखा कई पुलिसकर्मी काफ़ी घंटों तक अपनी ड्यूटी देते रहे, तो ज़्यादा ड्यूटी इस दौरान करनी पड़ी। हाँ, मैं बता दूंगा आपको कि करीबन 22 से 23 दिन तक तो लगातार मैं अपने घर नहीं गया था। थाने में हमारा जो चैम्बर है, जब से लगा हुआ एक रूम है हमारा, तो मैं रूम में ही रहता था जब भी थोड़ा रेस्ट करने का मौका मिलता था। 22-23 दिन लगातार मैं घर नहीं गया। अपने बच्चों से, जो हमारी एक साल का बच्चा है मेरा और 9 साल की बच्ची है, तो हम वाइफ से भी जो वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही हम बात करते थे। इसका रिजल्ट ये मिला मुझे कि जब मैं पॉजिटिव हो गया तो मेरे बच्चे की फैमिली वो सेफ रही। मैं गया नहीं वहाँ पे उस समय। जी, तो बच्चों ने फ़ोन पर बात करते होंगे, वीडियो कॉल का ज़माना है तो बच्चे वीडियो कॉल करके आपसे बात करते होंगे, पूछते होंगे कैसे हैं आप, घर जल्दी लौटिए, कई सवाल और भी करते होंगे आपसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो बच्ची है वो नटखट ज़्यादा जिद करती थी कि पापा कुछ समय के लिए आप आ जाए। तो मैं समझाता था, बेटा इन्फेक्शन फैला हुआ है, हालांकि कोरोना के बारे में तो वो भी जानकारी है उसको, तो इसलिए वो वीडियो कॉलिंग रात के टाइम सोते समय हम लोग कर लेते थे, जब भी टाइम मिलता थोड़ा बहुत। बाकी निश्चित रूप से परिवार के लिए काफ़ी चैलेंजिंग समय था और वो समय भी निकला। वर्तमान तो रूटीन में ये है, हमारे PHQ के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई हैं लगातार जो